हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक नया रूल न्यूज़ में था जो कि रिलेटेड था रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के एलोकेशन को लेकर। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। न्यू रूल को जानने से पहले हम फ्रेंड्स ये जानते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हम समझते क्या हैं। ये वो पार्टीज होती हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड होती हैं और जिन्होंने इलेक्शंस में सफिशिएंट वोट परसेंटेज नहीं हासिल किए हैं या रजिस्ट्रेशन के बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। विधानसभा इलेक्शन में कुल उम्मीदवारों में कम से कम 5% को फील्ड में उतरने के वादे के बेसिस पर इन पार्टियों को कॉमन सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले ये ऑर्डर दिया था जो आरयूपीपीस कॉमन सिंबल का फायदा उठाना चाहती हैं उन्हें अप टू डेट कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट का प्रूफ, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और अपडेटेड इलेक्शन में किया गया एक्सपेंडिचर सबमिट करना होगा। अब ये नया रूल आरयूपीपीस से ये मांग करता है कि वे ये सारी डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंक्लूड करें। सिंबल्स के लिए नए रूल के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं लास्ट के 3 इयर्स के ऑडिटेड अकाउंट्स को प्रेजेंट करना, लास्ट 2 इयर्स के एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, ऑथराइज्ड ऑफिस बियरर के सिग्नेचर एप्लीकेशन फॉर्म में होना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सितंबर 2021 तक इंडिया में 2858 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें केवल 62 को नेशनल और स्टेट पार्टीज के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि बाकी 2796 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आरयूपीपी का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 29A से होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने के लिए और उनके कंटिन्यूड रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। सेक्शन 29A के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहने वाले पार्टीज को कुछ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ अपने फॉर्मेशन के 30 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को एक आवेदन जमा करना होगा, जैसे इसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसके रूल्स की एक कॉपी, इसके ऑफिस बियरर और मेंबर्स की एक लिस्ट, एक डिक्लेरेशन कि वे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सच्ची आस्था और इसकी यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड रखता है। ये डिक्लेरेशन कि इसका किसी भी फॉरेन एसोसिएशन या गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। एक एफिडेविट जिसमें कहा गया है कि पार्टी का कोई भी सदस्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट। आरयूपीपीस के द्वारा फेस किए जाने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि लैक ऑफ विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता की कमी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन यानी कि प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अभाव, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी यानी कि जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव। फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।